हाँ भाई, हमने डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। अब डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या बोलता है सर, हम कर रहे थे अकाउंट्स फॉर्मेशन, हमने स्टार्ट कर ली थी। और हम कौन सी बुक से कर रहे थे? टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन से कर रहे थे हम, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखना जरा क्या कहता है सर। क्वेश्चन नंबर 25 मैं कंटेंट पढ़ देता हूँ। PQR वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में बोला लेजर अकाउंट्स बनाओ। सर पहले ये बताओ, ये कैसे पता लगा मैं डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ये? देखो पहले समझो डिसोल्यूशन किस में आता है? पार्टनरशिप में। PQR पार्टनर्स है, मतलब ये पता लग गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आ जाओ सर, ये देखो आप, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पहली लाइन के एंड में देखो क्या कह रहा है, दे एग्री टू डिसॉल्व देयर फर्म, मतलब फर्म डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये पता लग गया। और बिल्कुल लास्ट लाइन में देखो क्या कह रहा है सर, लास्ट लाइन में कह रहा है लेजर अकाउंट्स जो भी जरूरी होते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए वो बनाओ। कौन कौन से अकाउंट जरूरी होते हैं सर? हमने तो एक सुना है, रियलेशन अकाउंट। अरे रियलेशन अकाउंट से सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोज होती हैं। प्रॉफिट्स और लॉसेस जो बैलेंस शीट में पड़े होते हैं वो पार्टनर कैपिटल में जाते हैं। और फिर इक्वल देखने के लिए क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट पड़ा रहता है, कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है। 3 अकाउंट बनेंगे सर। एक और भी तो बनता था पार्टनर लोन अकाउंट, वो है नहीं पॉइंट इसमें। देखो बैलेंस शीट में कोई भी पार्टनर लोन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है ये समझा करो बात को। अब देखो पहला रियलेशन अकाउंट में क्या करेंगे सर, सारी एसेट्स को क्लोज कर दो। एसेट्स का बैलेंस डेबिट, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। सिंपल सी बात है, मेरे पास प्लस 5,000 रुपये हैं, मैंने क्लोज करना है, मतलब इन 5,000 को खत्म करना है। क्या करूं सर? 5,000 माइनस कर दो। बट सर ये हम करते थे छोटे बच्चे थे जब हम 10th तक। अब हम क्या कहते हैं सर, मेरे पास 5,000 डेबिट है, इनको खत्म करना है, क्या करो सर? 5,000 क्रेडिट कर दो। सीधी सी बात है, प्लस माइनस वाला सिस्टम गया। अब डेबिट क्रेडिट चलने लग गए, ठीक है। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है सर? एसेट्स देखो सर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर, 3 एसेट्स। पहली बात तो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर। कितने कितने क्या है ये? 3,500, 15,000 और 7,100। ठीक है। अच्छा और सर डेटर के साथ ही क्या दे रखा है? पीवीडी। अब सर पीवीडी चाहते तो हम यहीं पे लेस करके ले देते थे, बट ऐसा नहीं करते हम। पीवीडी क्या? प्रोविजन। प्रोविजन हर एक प्रकार का प्रोविजन होता है जो, वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है हमारी, तो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं सर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। मेरे पास 5,000 रुपये क्रेडिट है, मान लो इनको खत्म करना है, इतने से अकाउंट खुला हुआ है। क्या करना है सर? खत्म करना, तो क्या करूँ? 5,000 डेबिट कर दो, सीधी सी बात है। क्रेडिट वाले को डेबिट करके खत्म हो जाएगा। सर प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। खत्म करना क्या करेंगे? डेबिट एंट्री करना। एंट्री में प्रोविजन फॉर ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो रिलेशन में पोस्टिंग क्या होगी इसकी? बाय PBD अकाउंट, ठीक है। अब क्या बोल रहे देखना, कितने का है? 450 का। कितने का है? 450 का। और क्या बोल रहा है सर? कैश, कैश अकाउंट अलग है, चलो फिर भी लिख देते हैं कितना है बैलेंस में। कितना है बैलेंस में देखना? 5,600। कितना है? रिपीट किया करो, जब मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ बोला करो पीछे, ठीक है। अच्छा अब सर क्या कह रहा है? कैपिटल अकाउंट सर बाद में देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपये है। कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? 30,000 रुपये, ठीक है। अच्छा और सर अब थोड़ी लाइबिलिटीज बंद कर दें। हाँ लाइबिलिटीज में क्या क्या देखना जरा। क्रेडिटर, बीपी और IFF 4 है। पहली बात तो क्रेडिटर्स, बीपी और IFF, ठीक है। अच्छा कितना है? 10,000, 3,700 और 4,500। 10,000, 3,700, 4,500, ठीक है। और सर एक ना कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा सर? यहाँ जाएगा। लिखो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख देंगे। अब सर ये कैसे पता लगा क्रेडिट कौन सी साइड है? यार अकाउंट में कौन सी क्रेडिट होती है? ये वाली, ये साइड क्या होती है? डेबिट होती है, ठीक है। अच्छा अब बाय बैलेंस वीडी में कितना, जरा बैलेंस देखना है इसका। 37,
और 15,000। ये लो, ठीक है। और सर फिर आर का बैलेंस कहाँ गया? जरा एसेट में देखो, आर में क्या कह रखा है, आर की कैपिटल का बैलेंस एसेट में लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि ये डेबिट बैलेंस है। एसेट में वही चीज़ आती है जिनका बैलेंस डेबिट होता है। सर कैपिटल का बैलेंस डेबिट कैसे हो सकता है? यार कैपिटल का मतलब क्या होता है ये समझो। कैपिटल का मतलब ये इतनी अमाउंट ना, ये वो अमाउंट है, कैपिटल की अमाउंट मतलब वो अमाउंट जो फर्म ने इन पार्टनर्स को देनी है। सर मैंने किसी को अमाउंट देनी है तो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तभी तो ये क्रेडिट करते हैं, क्योंकि तीनों अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहे हैं? फर्म की बुक में। फर्म कहती है मैंने इनको इतने रुपए देने हैं, अच्छा तो मेरी लाइबिलिटी है। सर डेबिट बैलेंस क्या है कि यार उसके कोई देने नहीं, उससे आर से तो मैंने लेने हैं तो क्या होगा? डेटर है मेरा। अच्छा फर्म का डेटर मीन्स डेटर को करते हैं डेबिट, ये देखो डेबिट कर रखा डेटर को, ठीक है। कितना जरा देखो, 8,000 रुपये आर में लिख दूंगा था, 8,000 रुपये आर में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर एसेट साइड सारे अकाउंट क्लोज हो गए? यस सर। लाइबिलिटीज साइड? यस सर, क्लोज हो गए सारे। अब सर थोड़ी सी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। ये बात याद रखना, जो भी बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये बात मैंने तुम्हें एडमिशन में भी बताई थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड रिटायरमेंट में भी बताई थी, साइमल्टेनियसली डेथ में भी बताई थी मैंने तुम्हें। वही सेम बात यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। क्या? जो भी इंफॉर्मेशन या फिर अमाउंट हम बैलेंस शीट में लिखी हुई है हमारे, हम यूज़ कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट से ले रहे हैं हम, उसको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे। और जो बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है, मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई फिर भी यूज़ कर रहे हैं हम, वो 2 बार यूज़ होएगी, ठीक है। अच्छा जरा सी बातें कर लें। हाँ सर देख लेते हैं कैसे कह रहा है ये। अब बैलेंस शीट की अमाउंट सारी यूज़ कर ली, हाँ सर ये एक एक बार यूज़ होनी थी। अब बैलेंस शीट के बाहर चलते हैं। कहता पी इन्वेस्टमेंट ले गया 12,500 रुपये की। अच्छा देखना फोर कैश लिखा है क्या? नहीं सर फोर कैश नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी लेके गया इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, यहाँ कर देंगे ना बाय पीज कैपिटल। सर ये ऐसे क्यों करा आपने? मेरी बात सुनो आप, मैंने आपको, या फिर सिंपल समझो, मैंने आपसे 5,000 रुपये लेने थे। कितने रुपये लेने थे? 5,000 रुपये लेने थे। यार बार बार 5,000 से आपको कन्फ्यूजन होगी, 2 मिनट रुको। 7,000 रुपीज़ लेने थे मैंने आपसे, ठीक है। अच्छा आपने कहा 7,000 रुपीज़ दो भाई। मैंने कहा, क्योंकि मैंने आपसे लेने थे ना, तो मैंने कहा हाँ भाई 7,000 रुपीज़ दो। तो आपने कहा पता है क्या बोला? सर मेरे पास 7,000 तो नहीं है, आप एक काम करो, मेरे पास 4,000 का अरेंजमेंट है। मैंने कहा अरेंजमेंट मतलब नया बोर्ड कहाँ से लेके आया भाई, पैसे दे। कहते 4,000 की मेरे घर पे कोई चीज़ पड़ी है, वो ले लो ना आप। मैंने कहा ठीक है। तो देखा यार वास्तव में उसकी वर्थ थी 4,000 रुपये की, तो मैंने अब 4,000 रुपये की वो चीज़ ले गया। क्या अब मैं वापस ये कह सकता हूँ कि मैं 7,000 रुपये के लेने का हकदार हूँ? नहीं सर, आप 4,000 रुपये नहीं लेके गए, बल्कि 4,000 के बदले में भले ही आप चीज़ ले गए, बट वो एडजस्ट तो हुआ ही है ना। अब आप कितने के हकदार हो? 3,000 का हकदार रह गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे रुपए लेने हैं, मतलब आप मेरे डेटर हो, तो मैं क्या करूँगा? 7,000 रुपये डेबिट। और मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये मैंने ले लिया, अब 3,000 ही लेने बाकी हैं। मतलब अभी फिलहाल डेटर कितने हो तुम मेरे से? 3,000 से। सर बाकी ये कैसे कम कैसे हो गए? क्योंकि ना 4,000 रुपये के डेटर मेरी रिकवरी होगी, तो क्रेडिट कर दिया मैंने। डेटर कम हो गए, डेटर बढ़ रहे थे तो डेबिट, और जो कम करे तो क्रेडिट। अच्छा ये बात समझ में आ गई। यही कैपिटल का पंगा है। देखो फर्म ने किसको? पी को देने थे 37,500 रुपये। कितने रुपये देने थे? 37,500। वो कहता मैं 12,500 की इन्वेस्टमेंट ले जाता हूँ। 37,500 समझो आप उसको, नॉर्मल सा पॉइंट है बट फिर भी समझ लो एक बार यार। 37,500 फर्म ने देने थे, मतलब क्रेडिट थे। अब ये कह रहे हैं मैं 12,500 जो तुमने देने हैं ना मेरे को मत दो, मैं तुम्हारे मतलब फर्म को कहता है पार्टनर पी कि मैं तेरी इन्वेस्टमेंट ले जाता हूँ। अच्छा तो अब कितने देने रह गए? सर अब देने रह गए 25,000 रुपये, मतलब 25,000 रुपये भी देने, क्रेडिट है, तो ये 12,500 क्या हो गया? डेबिट हो गया। एंट्री देखना क्या की होगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर इन्वेस्टमेंट तो अकाउंट ही क्लोज कर दिया, उसके ब्याह पे ये चला करेगा, ठीक है। पीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्योंकि कैपिटल कम होगी इसकी, अब रुपये कम देने रहेंगे ना। देखो 37,500 देने, 25,000 देने हैं, तो 12,500 नहीं देने। क्यों नहीं देने? क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हो उतने रुपये की, ठीक है। अच्छा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पीस कैपिटल कर दिया 12,500 का। और क्या बोल रहा है? सर ये तो अपने उसके बाहर की इन्फॉर्मेशन है। किसके बाहर की? अब बैलेंस शीट के बाहर की 2 बार यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो ये कौन सा अकाउंट है? पीस कैपिटल टू रिलेशन है ना, तो यहाँ पे भी तो आएगा टू रियलाइजेशन। कितना है? 12,500। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं? स्टॉक और डेटर 11,500 के टोटल रियलाइजेशन हुआ।
स्टॉक और डेटर का कुछ नहीं कहा तो मतलब कैश में आ गई, कोई लेके नहीं गया चीज़ हमारी, बाय कैश कर दूं सर मैं। और ये किस चीज़ के लिए किया जरा देख लो, और ना एक पेंसिल रखा करो ये क्वेश्चन करने के लिए, क्यों सर कह देंगे इन्वेस्टमेंट का लवेड़ा हो गया। अब बात चल रही है कैश की, किसकी में, स्टॉक और डेटर। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ स्पेस की कमी के कारण 11,500 टोटल, कितना है 11,500। स्टॉक का भी खत्म सिस्टम और डेटर का भी। अब सर प्लांट मशीनरी पड़ी है, कहता हाँ प्लांट मशीनरी ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लांट मशीनरी सोल्ड की गई क्यू को, सर क्यू तो पार्टनर है, वो तो टेक ओवर करेगा ना, जैसे पी ने इन्वेस्टमेंट लिया है। कहता क्यू कहता देख भाई मेरे को कितने देने हैं फर्म तूने, फर्म कहती क्यू मैंने तेरे को 15,000 रुपये देने हैं। कहता मैं तो लास्ट में 15,000 ही लूंगा और तेरे प्लांट मशीनरी भी लेके जाऊंगा। फर्म कहती ये क्या मतलब है, अगर तू ब्याह पे मतलब कैश के ब्याह पे तू प्लांट मशीनरी लेके जा रहा है तो तू अब उसके पैसे तो काट। वो कहता नहीं, प्लांट मशीनरी किसी को तो बेचेगी तू। क्यों बोलता, समझो इस बात को, क्यों बोलता किसको, फर्म को, भाई तो किसी को तो प्लांट मशीनरी बेचेगी। फर्म कहती हाँ, तो कहता मेरे को बेच दे, मेरे से पैसा ले ले। अच्छा मतलब इसको कैश के बदले में बेच दी क्या, कि हाँ कैश के बदले में बेच दी। कितने की बेची जरा देखो, कहता 22,500 की बेच दी। ये लो सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लांट मशीनरी का भी एडजस्टमेंट हो गया है। टोटल कितना हो गया सर, ये 34,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा, और सर एक कोई एसेट थी अनरिकॉर्ड थी, मतलब जो बैलेंस शीट में तो नहीं थी बट क्योंकि फिजिकली तो प्रेजेंट थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में, तो जब फर्म ही बंद कर रहे हैं तो एक एक चीज चक्के के बेचेंगे। एक चीज में वो भी आ गई, मैंने कहा देखूं बैलेंस शीट में, कहता बैलेंस शीट पे है ही नहीं। अरे यार मैंने कहा प्रॉब्लम होगी। कहता कोई बात नहीं, फर्म कह रही है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ये सेट मेरी है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मान लो सेट 500 रुपये की है, वो कितने की जरूरत हिसाब मिलते हैं अपने, 1,500 रुपये की एसेट है, असल में तो पड़ी है बट फर्म की बैलेंस शीट में नहीं पड़ी। हम किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। क्या बैलेंस शीट में इसका नाम था 1,500 वाली का, नहीं। अच्छा, अब कोई एसेट थी वो 1,500 रुपये की थी, अनरिकॉर्ड थी, मतलब फर्म की बैलेंस शीट तो बोल रही है भाई मेरे पास 1,500 रुपये की कीमत वाली कोई एसेट नहीं है, बट असल में तो पड़ी है। जब बंद करके फर्म को ताला मारने से पहले एसेट बेचने लगे और रिकवरी करने लगे ताकि हम लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाएं उन रिकवरी वाले पैसे से, तो यार ये भी बिकी। फर्म कहती है यार ये तो है ही नहीं। अब फर्म की बैलेंस शीट बोल रही है मेरे को 1,500 रुपये में से 1 रुपया भी नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी है 1,500 की अमाउंट बैलेंस शीट में, सेट में 1 भी रुपया नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेना और तुम एकदम से आओ और तुम कहो नहीं सर आपसे आपने मेरे से लेने थे 700 रुपये, कितने लेने थे या 1,500, मान लो 1,500 लेने थे। अब मैंने जो अपनी बुक बना रखी थी जिसको ये बैलेंस शीट बोलते हैं उसमें मैंने तो नहीं लिखा हुआ था कि 1,500 लेने हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिलने थे, मिल गए, ये तो कोरा प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट कहाँ आता होता है सर, प्रॉफिट आता है क्रेडिट में, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे लिख दो क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने की है जरा देखो, 1,500 रुपये की है क्या, हाँ सर 1,500 रुपये की है, ठीक है। तो ये टोटल कर देते हैं ना अपने, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है जी, हाँ जी, ये सारा अपनों ने सिस्टम सेट ऑफ कर लिया। अब सर पेमेंट की बारी आई। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर कोई असेट के बारे में पर्टिकुलर ना बोले ना तो ये मानेंगे वो सेट बेच तो दी बट उससे 1 भी रुपया नहीं आया, सीधी सी बात है। और अगर कोई लाइबिलिटी की बात ना बोले तो सर ये मानेंगे लाइबिलिटी की पेमेंट पूरी रुपये से की है। एक बात बताओ, तुमने कोई असेट खरीद रखी थी, तुमने बेची, क्या पता स्क्रैप के भाव बिक गई हो, बिल्कुल खत्म असेट होए, हाँ सर ये तो हो सकता है, तो पैसे ना आए हो या ना के बराबर आए हो, नेग्लिजिबल अमाउंट आई हो। सर ऐसा हो सकता है जिसने तुमसे पैसे लेने हैं वो कभी ना लेके जाए, नहीं सर वो तो पूरी अमाउंट लेगा, पैसे मैंने उधार दिए थे वो तो लेगा ही लेगा। ये वाली बातें कर दी इसमें। देखो 2 में क्या करेंगे, कैश अकाउंट। ये ना नोट में हर एक क्वेश्चन में लिखवाता हूं, अगर तुमने लेकिन लिख लो कि विदाउट इंफॉर्मेशन, लिख लो एक बार ना, विदाउट इंफॉर्मेशन it is considered that, without information it is considered that no amount, without information it is considered that no amount is realized, without information it is considered that no amount is realized from the assets, no amount is realized from the assets but full amount of liabilities
but full amount of liabilities is paid. Without information, it is considered that no amount from assets was realized या फिर is realized but full amount of liabilities was paid. ठीक है, पूरी अमाउंट पे की गई है, ठीक है, नो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज सॉरी फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज पेड, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्या अमाउंट करूंगा सर, क्रेडिटर, दूसरा सर बीपी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना कितना है, कुछ नहीं कह रखा सर, मतलब जितनी थी उतने की पेमेंट करी है हमने, 3700। अभी आपका क्वेश्चन आएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी आया था एक टाइम पे। ये देखो आप, सर एक बात बताओ, एसेट्स जितनी लिखी थी सारों से पैसा आ गया, कुछ वो लेके चला गया। सर हमने तो लिखी भी लाइबिलिटीज 4 है, आपने पेमेंट 2 की करी है। बिल्कुल आपका जायज़ क्वेश्चन है, आपका गुस्सा करना जायज़ है, समझना कैसे। ये 2 लाइबिलिटीज है, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिटर कौन होते हैं, क्या फर्म के अंदर के बंदे हैं ये, या फर्म के बाहर के बंदे हैं। सर क्या बात कर रहे हो, फर्म के अंदर तो फर्म पार्टनर को नहीं मानती, सिंपल सी बात है, पार्टनर की एंट्री भी वो क्रेडिट में करती है, कैपिटल को लाइबिलिटी दिखाती होती है। मतलब ये तो पता लग गया क्रेडिटर और बीपी फर्म के बाहर के बंदे हैं, इनसे कभी ना कभी उधार माल लिया होगा, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं। मतलब थर्ड पर्सन से कोई उधार खरीदा था या पैसे लिए थे, उसकी पेमेंट है ये, ठीक है। एक बात बताओ, पीबीडी का अमाउंट जो 450 रुपये किसी से उधार लिया था क्या सर, पीबीडी का? नहीं सर, कैसे बनता है पीबीडी? सर P&L से ना जो प्रॉफिट होता है उसमें से निकाल लेते हैं पैसा, एंट्री करते थे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री करते थे हम। हाँ सर बिल्कुल, ये वाली एंट्री करते थे, याद आ गया मेरे को। तो P&L से अमाउंट चार्ज करते थे, अरे प्रॉफिट तो हमारा ही था, हमें लगा कि 450 के बैड डेट्स हो जाएंगे। क्या लिखा है एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट हुए हैं? नहीं लिखा। अब सर जब लिखा ही नहीं तो मैं इसको बैड डेट्स मानूं? अरे ये तो मैंने बना के रखा था, मुझे डर था हो ना जाए, फ्यूचर में लॉस हो, उसका झटका मैं अगर सहन ना कर पाया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया फिर, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखेंगे अपने, 1-2 स्टंट स्टॉक में रखते हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या करते हैं, 450 का अपनों ने प्रोविजन बना के रखा था, कल को अनहोनी होगी कि बैड डेट्स हो गए तो यहाँ से रिकवर कर लेंगे, हमने क्या मान के कि सर हमने तो पहले ही सोच लिया था, पहले हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये तो लॉस होएगा, बट चलो हमारी खुशकिस्मती नहीं हुआ तो यहाँ लिख दिया। अब अगर यहाँ पे कर दिया तो मतलब पता है क्या हो जाएगा कि ये पैसे किसी बाहर से लिए थे, बाहर से वाले से थोड़ी लिए हैं ये, यहाँ पे कैश में पेमेंट उसको करेंगे जिससे पैसे कभी उधार लिए होंगे। क्या यही सेम इसका सिस्टम है। ये IFF क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इसका पर्पस क्या है, जैसे पीबीडी का तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का पर्पस था, इसका क्या पर्पस है यार, देखो इन्वेस्टमेंट होती है ना, कितने की है, 15,000 रुपये की, इसकी मान लो वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए तो कम, मान लो 15,000 की थी और 13,000 की रहती आज, फिर सर 13,000 की रहती तो फिर पता है हम क्या करते, जो 2,000 का लॉस है हम कहते कोई बात नहीं, हम तो 4500 के लॉस तक की मतलब होप करके बैठे थे, चलो कोई नहीं, 4,500 है, 2,000 लॉस कर देते और 2,500 रुपये हम रख लेते, 2,500 बांट लेते, मतलब अच्छा ये सिस्टम चलता। बट सर ऐसा किया क्यों नहीं यार, मेरी बात सुनो, ये डिसोल्यूशन है, यहाँ पे हुआ है वो सिस्टम, बताता हूँ कैसे। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 15,000 की, ये कितने की लेके गया बताओ मेरे को, कितने की ले गया ये बताओ, 15,000 की चीज़ 12,500 में ले गया ये, 2,500 का लॉस नहीं हो गया? हाँ सर लॉस तो हुआ, बिल्कुल हुआ है। अरे 2,500 का लॉस ये कवर कर रहा है, ध्यान से देखो, देखो कैसे, आपको पहले अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं फिर बताऊंगा कैसे। सर ये हो गया कि हाँ वो किसी से अमाउंट उधार नहीं ली हुई थी तो किसी को पे भी नहीं करनी थी, सिर्फ वही अमाउंट पे करते हैं जो किसी से उधार ली हो, चाहे तो डायरेक्टली या फिर गुड्स उधार लिए हो तो उसकी अमाउंट पे करेंगे हम, ठीक है। ये बात होगी सर सारी, और कोई बात कह रहा है, ये बात अभी क्लियर करते हैं हम, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा बस सर यही बोल रहे हैं। अब टोटलिंग पे जाओ फटाफट से, फटाफट टोटल देखो, ये हो गया अपना 69,300 आया गए। एक छोटी सी अमाउंट रहेगी यार, देखना एक छोटी सी अमाउंट रहेगी, जरा ध्यान से देखो। एडजस्टमेंट में एक और बात बोल रहा है क्या कि सर
रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करे हैं, कितने पेमेंट करिए देखो जरा, 900 रुपये बोल रहा है क्या ये? हाँ 900 रुपये बोल रहा है, कितना हो गया ये? 14,600, 14,600। देखो यार थोड़ा सा ना अपने यहाँ पे डिफरेंस रह गया, यहाँ 3500 नहीं है, यहाँ पता है क्या अमाउंट है? 5500 है, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? 73,400 हो जाएगा क्या? जरा चेक कर लेते हैं एक बार। 15 और 5 20, 20 और 27, 57, 57, 70, 71, 71, ओके 71 5, 71 600, 72 300, 73 200 होगा। कितना हुआ? 73 200। यहाँ पे कितना आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है अपना 10 3 13 4 17 12 29 5 34 64, 64 450, 65 450, 66 150, 66 650। हाँ भाई कितना आया हमारा टोटल? ये सर ये आ गया हमारा, लॉस आया है 6550 का। कितना आया? 6550 का। बटेगा किसमें सर? जो पार्टनर्स है, जो बिजनेस चला रहे थे उनमें बटेगा ये। और कैसे निकाला है हमने? बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं? पी क्यू एंड आर, आगे कैपिटल लगा देना इनके नाम के आगे, ठीक है। क्या इनके रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का? 532 है। आधा करना इसका, ठीक है 532 है ना, ठीक है। फोर्टीन 10 नहीं हो गए। ये 1310 होगा भाई। कितना होगा? 1310, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सर? इसमें 1965 हो जाएगा ये। टोटल चेक कर लिया करो एक बार ना। हाँ ठीक है, यही आएगा अपना आंसर। क्या? 6550। अब बात करते हैं हम आगे किसकी? सर इसको ट्रांसफ़र भी तो करना है टू रियलाइजेशन लॉस। कितना आया देखो? 6550 कितना आया? 6550। जरा देखना कहाँ पे कितना कितना आएगा? 3275 1965 1310, ठीक है। अच्छा और सर बस इतना ही था, बाकी कुछ खास अभी तक नज़र नहीं आया है। हाँ ये हो गया सर, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा और सर कुछ बात रह रही है इसमें? नहीं सर कुछ खास बात नहीं रह पा रही। तो अब हम करते हैं आगे स्टार्ट। क्या? टोटलिंग करो इसकी एक बार। 38,500 और यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ पर आएगा 15,775, ओके। 22,775 आएगा ना। ठीक है भाई। यहाँ पर सर ये अपना पूरा कितना है? 2000 ना 13,035 आएगा। ये थोड़ा सा ना सही कर दें, थोड़ा सा डिफरेंस है यार। 13,035, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे कितना आएगा सर? सर यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर यहाँ आ रही है 9310। और सर क्या करें इनसे? बैलेंस शीट ही बैलेंस शीट लिखे क्या? नहीं सर, जो यहाँ पे है उससे कैश मंगवा लो, मतलब इतने कंपनी के लेने बनते हैं फर्म के अपने पार्टनर से, तो इतने मंगवा लेगी। टोटल कितना है? 9310, 9310। और सर ये 15,000 है, देने बनते थे। 1965 का लॉस कवर करा लिया, बाकी पेमेंट कर देगी कैश में।
टू कैश, कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से। और ये बाय कैश कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से। सर दो बैलेंसिंग फिगर कैसे होगी, अरे अकाउंट में, एक अकाउंट में दो बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकती। बट क्या असल में एक अकाउंट है, ये तीन अकाउंट है, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट, तो करके दो बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा एक बार यार ये देख लेना, ये थोड़ा सा ना लिखने में रह रहा है यार। यहाँ पे 37,500 नहीं आएगा, 37,550 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कितना आएगा यहाँ पे, 37,550, तो कितना होगा यहाँ पे 38,550 ना। ये लो, ये बन गया अपना क्या सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू बैलेंस बीडी। अब कैश अकाउंट देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है सर, कैश अकाउंट यूज़ हुआ है पहला तो यहाँ पे यूज़ हो गया ना, यहाँ पे टू में आया, यहाँ पे बाय में यूज़ करेंगे। अब क्या आएगा, बाय में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएगा टोटल में सर, टोटल में देखो दो तो ये रही, इनका टोटल 13,700, एक ये रहा 900, कितना आएगा 14,600। कैसे आया 13,700 प्लस 900। ऐसे ही एसेट से पैसा आया होगा, टू में करेंगे क्या, एसेट्स कर दूँ, नहीं सर फर्म बंद हो रही है, आप एसेट्स का नाम लेने का मतलब ही नहीं है। टू रियलाइजेशन करेंगे कितना 35,500, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा और कोई सर, यहाँ पे भी तो कैश में पेमेंट करी है हमने, क्या लिखेंगे, बाय में पी और बाय में क्यू, कितना कितना है 22,775 और 13,035। और सर इससे मंगवाया है पैसा, किससे, आर से, कितना 9,310। यार पार्टनर के नाम करके कैपिटल वर्ड जरूर लगाया करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए, देख लो जरा इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। सर ये हो गया अपना 40 49 49 5100 है ना, 54,010 आ रहा है ना, ठीक। और यहाँ पे सर ये हो गया अपना 36 49 5300 5410 हो गया जी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन ने पूछा था भाई, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। यार बीच में एक पॉइंट रह गया, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी क्या, कि सर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, आईएफएफ के बारे में ना, समझो कैसे। मैंने तुम्हें कहा था ये इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए पड़ा है, ठीक है। फ्लक्चुएशन हुई है, हाँ सर कम में बिकी है, देखो जरा 15,000 की चीज़ 12,500 में बिक गई, 2,500 का लॉस होना चाहिए, और आप कह रहे हो यहाँ से 4500 से कवर हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ हो रहा है, देखो कैसे, देखो आप कितना हमारा लॉस आ रहा है सर, 6550 आ रहा है, ठीक है। अच्छा दो कंडीशन लेंगे अपने, एक तो ये वाली है, एक ये कि आप ये 4,500 भूल जाओ, 4,500 रुपया भूल जाओ, ठीक है। अच्छा 4,500 अगर हम भूल गए तो क्या करेंगे सर इसका, अरे बताता हूँ एक बार, रुक तो जाओ। देखो अगर हम 4,500 यहाँ पे भूल गए तो यहाँ पे कितना आएगा फिर बैलेंसिंग फिगर में, सर फिर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, क्योंकि 4,000 यहाँ कब 4,500 कम हो गए, अब यहाँ से तो उतना ही पड़ा है, तो यहाँ पे 4,500 बैलेंसिंग फिगर ज़्यादा हो जाएगी, कितना हो जाएगा देखो जरा, बैलेंसिंग फिगर 4500 ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 11,050 आया गए, कितना आएगा 11,050। अब मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ
सर मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने ये चीज़ लिखी ना 4500, हमारा 2500 का लॉस कवर हो गया। 2500 रुपये का लॉस कवर होगा। जो ये 12,500 का सिस्टम हुआ था, देखो ना 15,000 की चीज़ 12,500 बिक गई, तो यानी कि क्या हुआ सर, हमारे को 2500 का लॉस हुआ। मैं कह रहा हूँ ये 4500 लिखने से ना 2500 का लॉस कवर हो गया। देखो कैसे, जब 4500 में यहाँ पे नहीं लिख रहा तो कितने का लॉस आ रहा है बताना जरा। सर मैं 4500 यहाँ पे नहीं लिख रहा ना, तो मेरा लॉस आ गया यहाँ पे कितने का, 11,050 का। और मैंने 4500 लिख दिया तो सर लॉस हमारा घट गया, रह गया 6,550 का। मतलब 4500 रुपये का यूज़ हो गया, माइनस किया तभी तो आई है ये चीज़। इसमें से माइनस कर दी 6,550 आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब आप कहोगे सर लॉस तो 2500 का ही है, आपने क्या करा यहाँ पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिया। बिल्कुल लिखा है सर, वो कहाँ जाना चाहिए था आपके हिसाब से? सर प्रॉफिट है, बटना चाहिए था पार्टनर्स में, अभी भी बंटा है। देखो कैसे, अगर मैं एक तरफ कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप छोड़ दो, सीधा यही कर लेना। ये सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि 12,000 की 12,500 में बिकी कोई चीज़ जो उसकी कीमत कितनी थी 15,000 रुपये की, 2500 कम में बिकी। यहाँ से 2500 माइनस करूँ 2,000 रुपये, 2,000 रुपये यहाँ पे बटेगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे अकेला 2500 लिख दूँ तो बताना जरा मेरे को। सर अगर मैं यहाँ पे अकेला 2500 लिख देता हूँ ना, देखो ये देखो आप, अगर मैं उतनी अमाउंट ही लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा मकसद क्या था इस IFF से? सर हमारा मकसद था कि जो हमारी जो बैलेंस है या फिर जो लॉस हो रहा है ना हमें, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने की वजह से, उसको कवर करना है। लॉस कितना हुआ, 15,000 की चीज़ 12,500, 2500 का लॉस हुआ। मैंने 2500 यहाँ पे लाके लिख दिया। सर बट एक्चुअली तो 4500 है। हाँ तो 2,000 हम बांट देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने 2500 लिखा, कितना कम लिखा है? अभी लिखा हुआ है 4500, मैं कह रहा हूँ 2500, 2,000 कम लिख दिया। यहाँ पे 2,000 ज़्यादा हो जाएगा, करके देख लेना कैलकुलेशन। अगर यहाँ 25 रखोगे, यहाँ पे कितना आएगा 8,550, और 8,550 ही बटेगा फिर किन में, यहाँ पे। सर 8,550 को 5, 3, 2 में बांटोगे तो 6,500 और 8,500 का कितना फर्क है, 2,000 का। अरे 2,000 यहाँ पे ज़्यादा नहीं बच जाएगा क्या? अगर तुम वहाँ 2,000 बांटना चाहोगे IFF का, तो 2,000 यहाँ भी तो ज़्यादा लॉस आएगा, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। इससे बढ़िया तुम यहीं पे 4500 कर दो, अपने आप ही वो चीज़ बैलेंसिंग फिगर में करके 6,550 आ जाएगी। समझे नहीं? 8,550 के 3 टुकड़े कर रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2,000 के 3 टुकड़े कर रखे हैं। ऑपोजिट साइड नहीं है क्या डेबिट क्रेडिट? कट नहीं जाएंगे ये। 8,550 यहाँ है, 2,000 के कुछ टुकड़े यहाँ हैं, कट के कितने के टुकड़े रह गए यहाँ पे एक्सेस में? सर यहाँ पे एक्सेस में रह गए, आपने कहा था 8,550 के 3 टुकड़े PQR में यहाँ पड़े हैं डेबिट में, और 2,000 के 2,000 कहाँ से आया सर? अब ये 4500 का था जी IFF, और 2500 का लॉस कवर करने के लिए यहाँ पे 2500 ही लिखा मान लो, बाकी 2,000 जो पड़ा है वो प्रॉफिट का पार्ट है, बांटने लग रहे हैं। तो 2,000 के 3 टुकड़े कहाँ पड़े हैं? क्योंकि प्रॉफिट पड़ा है, प्रॉफिट का पार्ट है, बांटेंगे क्रेडिट में आएगा, इसके 3 टुकड़े क्रेडिट में है। 85-50 बढ़ा है कि 2,000 बढ़ा है? सर डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है। अरे तो इससे ये कम नहीं हो जाएगी? तो ये घट के कितनी रह जाएगी, माइनस करेंगे कितनी रह जाएगी ये 6,550, माइनस मीन्स लॉस। सिर्फ 6,550 बांट दो, चाहे आप 8,550 यहाँ बांट दो और 2,000 यहाँ बांट दो, एक ही बात होती है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर ऐसे आपको समझ में आता है तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं कि पूरी आप IFF लिख दो, बट क्यों लिखे आपको वो बताया मैंने। इसका लॉजिक क्या था इसके पीछे 8,550 लिखने का और 6,550 लिखने का, ठीक है। तो बस यही था भाई इस क्वेश्चन में, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।